हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 28 के स्टार्ट में शेंगेन ब्रेकफास्ट लेकर उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो कि इस बिल्डिंग का इंचार्ज होता है। शेंगेन इसको ये कहकर मना लेता है कि हम यहाँ पर एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे हैं, अगर आप हमें यहाँ पर शूट करने दे देंगे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। ये आदमी एक शर्त पर मान जाता है कि इनको अपनी शूटिंग एक ही दिन में कम्प्लीट करनी होगी। शेंगेन इस पर इसका थैंक यू करके यहाँ से चला जाता है। आज फिर से इन्होंने इसी बिल्डिंग के अंदर अपना सारा सेटअप लगा लिया होता है और जब ये दोनों यानी कि शेंगेन और जियान बिंग काम कर रहे होते हैं तो पेन सोंगचन से कहती है कि आज मैंने फाइनली गिव अप कर दिया है। सोंगचन कहता है कि किस चीज पर, तो पेन कहती है कि अब मैं जियान बिंग और शेंगेन को एज अ कपल पसंद करने लगी हूँ। और फाइनली इनकी आज ये फिल्म शूट हो जाती है जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं। अब सारा क्रू बहुत खुश होता है कि इनकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो ये लोग कहते हैं कि आज रात हम सबको किसी अच्छे से क्लब में जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जियान बिंग इनके साथ नहीं आ रही होती। फिर जियान बिंग जाने से पहले शेंगेन को गले लगाकर कंग्रेचुलेशन कहती है कि इसकी फाइनली फर्स्ट फिल्म शूट हो गई है। शेंगेन इससे कहता है कि क्या तुम वाकई में नहीं आओगी, तो जियान बिंग कहती है कि मैंने कभी भी इस तरह के इवेंट अटेंड नहीं किए हैं। जियान बिंग घर चली जाती है और ये बाकी सब लोग क्लब में आकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जियान बिंग भी यहाँ पर आ जाती है। जियान बिंग सोंगचन से आकर पूछती है कि शेंगेन कहाँ पर है, तो सोंगचन कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आया। फिर ये सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। शेंगेन अपने घर पर बर्तन धो रहा होता है कि सोंगचन का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो। शेंगेन इसको बताता है कि मैं अपने घर पर बर्तन धो रहा हूँ, तो सोंगचन शेंगेन को जियान बिंग की पिक्चर सेंड कर देता है। ये देखते ही शेंगेन भी जल्दी से वहाँ पर जाने के लिए अपने घर से निकल जाता है। शेंगेन यहाँ पर पहुंचकर इन सबको ढूंढ रहा होता है, लेकिन ये इन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे होते। सोंगचन को शेंगेन नजर आ जाता है और फिर ये इसको लेकर जियान बिंग के पास आ जाता है। जब ये लोग यहाँ पर बैठ कर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जियान बिंग शेंगेन से कहती है कि आज पहली शूटिंग कम्प्लीट हुई है और बॉस ही अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आया है। शेंगेन कहने लगता है कि डायरेक्टर तो पूरे क्रू की इंचार्ज होती है, वो हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आता। जियान बिंग कहती कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो शेंगेन इसको कहता है कि इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। जियान बिंग शेंगेन से कहती है कि यहाँ पर जो गाना लगा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और फिर ये उठ कर जाती है, डीजे से कहकर ये गाना चेंज करवा लेती है और वापस आकर यहाँ पर डांस करने लगती है। फिर शेंगेन जियान बिंग के साथ स्टेज पर चला जाता है डांस करने के लिए। डांस करते हुए ये दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं और फिर ये लोग अपनी सारी टीम को भी स्टेज पर बुला लेते हैं ताकि ये सब लोग मिलकर डांस करके एंजॉय कर सकें। जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो बारिश हो रही होती है। शेंगेन जियान बिंग को एक स्टोर के बाहर इसका वेट करने के लिए कहता है और फिर ये इसके लिए मिल्क ले आता है। जियान बिंग कहती है कि तुम मेरे लिए मिल्क क्यों लेकर आए हो, ऐसे मौसम में तो हमें वाइन पीनी चाहिए। शेंगेन कहता है कि तुमने ऑलरेडी आज रात बहुत ड्रिंक कर ली है, इसीलिए मिल्क पीने से तुम्हें आज रात अच्छी नींद आएगी। जियान बिंग कहने लगती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा ओल्ड हो। शेंगेन कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमेशा तुम एज के बारे में बात क्यों करती हो। शेंगेन कहने लगता है कि अगर तुम 30, 40, 50, जियान बिंग इसका सेंटेंस काट कर कहने लगती है कि अगर मैं किसी भी एज को पहुंच जाऊं, क्लब में सबसे ब्यूटीफुल लड़की मैं ही थी, तुम यही कहना चाह रहे हो ना। तो शेंगेन कहता है कि हाँ बिल्कुल। जियान बिंग कहती है कि जहाँ तक मुझे मालूम है तुम तो मेरे टैलेंट को एडमायर करते थे, तुमने मेरी ब्यूटी को एडमायर करना कब शुरू किया। शेंगेन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, चाहे एक लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक लंबा टाइम गुजरने के बाद वो आम सी लगने लगती है, लेकिन तुम डिफरेंट हो। जियान बिंग कहती है कि मैं कैसे डिफरेंट हूँ। शेंगेन कहने लगता है कि तुम खूबसूरत होने के अलावा तुम्हारे पास अच्छी पर्सनैलिटी भी है, तुम इस बात पर इंसिस्ट करती हो कि क्या सही है और गलत चीज को भूल जाती हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारे अपने थॉट्स हैं। जियान बिंग कहती कि अभी भी तुम एक बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहे हो। तो शेंगेन कहता है कि जब तुम क्लब में डांस कर रही थी तो तुम टीनेजर गर्ल से भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जियान बिंग कहती कि ये बुरा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इतने में शेंगेन को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है और पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। शेंगेन कहता है कि मॉम आपको क्या कहना है, तो मॉम कहने लगती है कि जियान बिंग ने तुम्हारी बहुत मदद की है, इसीलिए तुम मेरे बिहाफ पर कल जियान बिंग को खाने पर इनवाइट करो। अब यही बात शेंगेन ऊंची दोहरा रहा होता है ताकि जियान बिंग भी सुन ले। फिर जियान बिंग यहीं से शेंगेन की मॉम को कह देती क्या फिक्र नहीं करें, कल मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर तो शेंगेन की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं। शेंगेन फिर हैरान होकर जियान बिंग से पूछता है कि क्या तुम वाकई में कल आओगी। जियान बिंग कहती कि क्यों, तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे कि अगर मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। शेंगेन कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा दूं अगर तुम आ रही हो तो। जियान बिंग कहती कि ठीक है, अगर कल मुझे स्टेज में रेड कारपेट नजर नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। इस पर शेंगेन हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट डे जियान बिंग शेंगेन की फैमिली के साथ लंच करने के लिए आ जाती है। शेंगेन की मॉम डैड तो इसको यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होते हैं। शेंगेन की मॉम जियान बिंग को थैंक यू कर रही होती है कि आपने इसकी बहुत मदद की है। ये कहने लगती है कि इस घर को आप अपना ही घर समझा करें और जब तुम्हारा दिल करे तो तुम यहाँ पर आ सकती हो, तुम आज से मुझे सिस्टर कहा करो। शेंगेन की मॉम इसको वाइन पकड़ा कर कहती है कि तुम अपनी आंट के लिए थोड़ी सी वाइन डाल दो। शेंगेन को ये बात अच्छी नहीं लगती और अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम ये आपसे बहुत छोटी है, तो फिर मैं जियान बिंग को आंट क्यों कहूँ। तो मॉम हंसते हुए कहने लगती है कि तुम इसको लिटिल
कांड कह सकते हो। ये बात जियान बिंग को भी पसंद नहीं आई होती, लेकिन मॉम को तो फील ही नहीं होता कि इन्होंने जियान बिंग की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। फिर शेंगेन की मॉम कहने लगती है कि मैं तो भूल ही गई, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढ कर जरूर दूंगी। अपना फोन निकाल कर कहने लगती है कि आजकल बहुत ज्यादा डेटिंग एप्स आ गई हैं जिनमें हम बहुत से अच्छे लोगों को ढूंढ सकते हैं। शेंगेन अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम ये आप क्या कर रही हैं। जियान बिंग भी इस तरह की बातें सुनकर अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। मॉम कहती है कि ना तुम कोई अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढते हो, ना ही तुम दूसरों को रिलेशनशिप में आने दे रहे हो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। जियान बिंग इतने में उठती और कहती है कि मुझे बाथरूम यूज करना है। शेंगेन जियान बिंग से कहता है कि मेरी मॉम इसी तरह की है, इसलिए प्लीज तुम इनकी बातों का माइंड मत करना। जियान बिंग कहती है कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो। शेंगेन को अपनी मॉम डैड पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इन्होंने इसको जियान बिंग के सामने एम्बैरेस कर दिया होता है। और जियान बिंग अपने आप को जब शीशे में देख रही होती है तो ये सोच रही होती कि क्या वाकई में इतनी बड़ी लगती हूँ मैं। अब जियान बिंग स्माइलिंग फेस के साथ इनके साथ आकर बैठ जाती है। शेंगेन अपनी मॉम से कहता है कि आप हमेशा ही दूसरों के रिलेशनशिप स्टेटस को पूछती रहती हैं, लेकिन आपने कभी भी मेरे रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में तो नहीं बात की। शेंगेन अपनी मॉम को ये बात बताने ही वाला होता है कि ये जियान बिंग को पसंद करता है, तो मॉम कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी, लेकिन तुम्हें वो पसंद ही नहीं आई लड़की। जियान बिंग अब इस ऑकवर्ड सिचुएशन में मजीद नहीं रहना चाहती होती। ये शेंगेन की मॉम से कहती है कि मुझे अभी कंपनी से कॉल आई है और वहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। फिर यहाँ से जियान बिंग चली जाती है, लेकिन शेंगेन का मूड बहुत ही ऑफ दिखाई दे रहा होता है। अब रात में शेंगेन जियान बिंग को कॉल्स कर रहा होता है, लेकिन जियान बिंग इसकी कोई कॉल नहीं उठाती। घर पर जब ये पहुँचती है तो देखती है कि शेंगेन ने इसको इतनी मिस कॉल्स की हुई हैं। फिर ये शेंगेन को कॉल करती है। शेंगेन कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जियान बिंग कहती है कि अभी मेरी बहन घर पर है, इसलिए तुम अभी नहीं आओ। शेंगेन कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज तुमने मेरे मॉम डैड के सामने ये क्यों कहा कि फेंग मू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जियान बिंग कहती है कि मैं जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हूँ मैं भला तुम्हें क्यों बताऊंगी। शेंगेन कहता है कि फिर हम दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इस बात पर जियान बिंग कॉल कट कर देती है। जियान सिंह पीछे खड़ी इसकी बात सुन रही होती है। ये जियान बिंग से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम ठीक दिखाई नहीं दे रही हो। जियान बिंग इसे कहती है कि मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ठीक था। जियान सिंह कहती है कि पहले मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि जो सबसे अहम चीज है वो तुम्हारी फीलिंग्स हैं, और जो कुछ मैंने फोन पर सुना है तुमने फंगमू को एज एक्सक्यूज यूज किया है ताकि तुम उसको रिजेक्ट कर सको। जियान बिंग कहने लगती है कि कोई मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाना चाह रहा था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरे दिमाग में और कोई नाम नहीं आया और मैंने फंगमू का नाम ले लिया। इस बात से जियान सिंह को यही लगता है कि जियान बिंग कहीं ना कहीं फंगमू को पसंद करती है और कहने लगती है कि तुम एक आर्टिस्ट हो और आर्टिस्ट को अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। जियान बिंग कहती है कि बस बहुत बातें होंगी, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियान बिंग अपने स्टूडियो में बैठकर जब शेंगेन की फिल्म एडिट कर रही होती है तो इतने में शू इसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था क्लाइंट चाहता है कि तुम उसे डायरेक्ट करो, लेकिन उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो ये फिल्म माउंटेन्स पर जाकर स्नो में शूट करना चाहता है। जियान बिंग कहती है कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। अब सोंगचन और पेन तो बैठकर यही वाला एड देख रहे होते हैं, जबकि शेंगेन बार बार जियान बिंग को कॉल्स कर रहा होता है। सोंगचन और पेन ये देखने के बाद कह रहे होते हैं कि हमें यकीन है कि इस कंपटीशन में तो हम ही जीतेंगे, और ये शेंगेन से कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए हैं। लेकिन शेंगेन को इनकी बातों से कोई भी कंसर्न नहीं होता है और ये बस जियान बिंग को कांटेक्ट करने में लगा होता है। अब फेंग मू अपने लिए एक न्यू कोट खरीद कर लाए होते हैं जिसे ये ट्राई कर रहे होते हैं और हाओ जुनजी को बताते हैं कि ये पहनकर मैं जियान बिंग से मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि वो 3 दिन के लिए एक स्नोई माउंटेन पर शूटिंग के लिए जा रही है। फेंग मू जियान बिंग को कॉल करके बताने वाले होते हैं कि वो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो हाओ जुनजी अपने अंकल को ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि अगर आप जियान बिंग को कॉल करके बताएंगे ना तो वो आपसे यही कहेगी कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसीलिए अगर आप इस चांस को मिस नहीं करना चाहते तो जियान बिंग को कॉल नहीं करें। हाओ जुनजी अपने अंकल से ये कोट लेकर खुद ट्राई करने लगता है और ये अपने अंकल से कह रहा होता है कि मुझे आपका कोट चाहिए। तो अंकल समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि कहीं तुम जियान शंग से अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस करने नहीं जा रहे हो। तो हाओ जुनजी कहता है कि ऐसी ही बात है। अंकल इसको कहते हैं कि अगर तुम जियान शंग से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करोगे तो तुम लोग हमेशा दोस्त रह सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी फीलिंग्स जियान शंग के साथ शेयर कर दी तो फिर तुम लोग दोस्त भी नहीं रहोगे। तो हाओ जुनजी कहता है कि लेकिन मैं जियान शंग के साथ सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे कुछ अरसे बाद यहाँ से चले जाना है, इसलिए मैं ये काम अभी करना चाहता हूँ और इसमें आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। अंकल ये करने के लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन शेंगेन जियान बिंग के घर जाता है क्योंकि जियान बिंग इसकी कोई भी कॉल नहीं उठा रही होती। अब ये दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा भी नहीं खुल रहा होता। फिर शेंगेन जियान बिंग को मैसेज करता है। शेंगेन कहता है कि मैंने घर पर रहकर सोचा है उस दिन तुम्हारे साथ मेरी मम्मी ने जो कुछ भी किया, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी एम्बैरस फील करता, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि तुमने उस दिन वो सब क्यों कहा था। शेंगेन एक और वॉइस नोट जियान बिंग को सेट करता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शेंगेन ये सब मैसेजेस करने के बाद जियान
इंसान मिंग का यहीं पर खड़े होकर वेट कर रहा होता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 28 खत्म हो जाती है।